हेलो बच्चों, वेलकम टू इग्निशन क्लासेस। अभी आगे हम लोग बढ़ते हैं, फिर से इशू एक और वीडियो लेकर आए हैं प्रीमियम के ऊपर ही, ठीक है ना। तो आप लोग इसको देखिएगा। अब ये हमारा सेकंड केस होगा, दूसरे केस में कर रहा हूँ प्रीमियम को लेकर, और भी बहुत सारे केसेस हैं, तो स्टेप बाय स्टेप हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे। और यहाँ पे एक सम मैं आपके सामने दिखा रहा हूँ, आप इसको देखिए। ये आईसी 2016 का सम है 12 मार्क्स का। तो इसको हम लोग देखते हैं कि इसको आगे कैसे सॉल्व करना है और इजी से इजी तरीके में सॉल्व करना है और बेटर वे में समझने के लिए बच्चों आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इससे पहले जितनी भी प्रीमियम से रिलेटेड इशू शेयर प्रीमियम की वीडियोस हैं हमारी यूट्यूब पे, आप उसको देखते रहो ताकि आपको ये समझ में आए। और ये वीडियो हम आपको एक एक करके सारे जितने भी इशू शेयर से रिलेटेड हैं वो सारी चीजें मैं यहाँ पे कराऊंगा। इवन आपको सम्स भी मैं सॉल्व कर दूंगा ताकि आपको सम्स करने में भी इशू ना आए। मतलब सिर्फ मैंने कंसेप्ट नहीं दिया, इससे पहले मैंने कंसेप्ट दिए हैं, बट अब मैं सम्स भी सॉल्व करवा रहा हूँ, तो आपको इसको बेटर वे में समझ में आए इसके लिए आप इसको रेगुलर वीडियो जो भी जाती है और आप उसे देखते रहिए। और मैं कोशिश करूंगा कि जल्दी जल्दी करके मैं आपको इस टॉपिक को क्लियर करता हूँ। चलिए, इसको मैं आगे बढ़ने से पहले मैं एक बार इस क्वेश्चंस को रीड करता हूँ। यहाँ पे देखो बच्चों, दिया है ड्यूरिंग द ईयर 2014-15 ABC Limited issued 10,000 equity share of 50 each at 55 per share। तो मतलब यहाँ पे जैसे ही आप देख रहे हो कि कंपनी 55 रुपीस करके इशू कर रही है, यू कैन सी दैट, यस और नो। तो इसका मतलब ये है कि कंपनी यहाँ पे 5 रुपए एक्स्ट्रा ले रही है। कंपनी क्या ले रही है? 5 रुपए एक्स्ट्रा ले रही है। तो मतलब 50 रुपीज उसका नॉमिनल वैल्यू है, तो प्रीमियम का अमाउंट आपको यहाँ पे दिख जाएगा 5 रुपए। यस बच्चों, क्लियर है? आई थिंक सो। उसके बाद देखो, एप्लीकेशन में कंपनी 15 रुपए चार्ज कर रही है। कंपनी इशू कितने शेयर्स कर रही है? 10,000। ये जो कुछ पॉइंट्स है ना जो आपको ध्यान में रखना है, कंपनी ने कितने शेयर इशू किए हैं, पब्लिक ने कितने शेयर अप्लाई किए हैं, तो ये सारे टर्म्स आपको ध्यान में रखनी है। तो यहाँ पे कंपनी ने इशू कितने किए हैं? 10,000 शेयर। अब देखो, कंपनी ये जो 55 रुपीज ले रही है उसे 3 इंस्टॉलमेंट में यहाँ पे ले रही है। एप्लीकेशन में 15 रुपीज, अलॉटमेंट में 20 जिसमें 5 रुपए आपके प्रीमियम के हैं, और फर्स्ट और फाइनल कॉल में 20 रुपीज। ऑल द इशू शेयर वाज सब्सक्राइब्ड फॉर बाय द पब्लिक। मतलब कंपनी ने जितने भी शेयर इशू करे थे, पब्लिक ने पूरे फुल्ली शेयर्स को सब्सक्राइब कर लिया है। वेरी गुड। वन शेयर होल्डर होल्डिंग 500 शेयर्स, ये सारे पॉइंट को जरूर ध्यान देखिएगा, अंडरलाइन मैं कर रहा हूं कि वन शेयर होल्डर होल्डिंग 500 शेयर डिड नॉट पे द अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट एंड ही शेयर वर इमीडिएटली फॉरफीटेड। इसमें आपको दो चीजें नई देखने मिलेंगी। एक तो ये बच्चा कि हमने इससे पहले वाला जो किया था वहां पे वो जो इंस्टॉलमेंट फेल हुआ था उसके साथ प्रीमियम नहीं था, और जिसके साथ प्रीमियम था वो इंस्टॉलमेंट कंपनी को ऑलरेडी मिल चुके थे, तो वहां पे एक उस टाइप का था। बट यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जिस इंस्टॉलमेंट के साथ प्रीमियम के अमाउंट है वो भी इंस्टॉलमेंट फेल हो रहा है। एक ये चीज हम सीख रहे हैं, और दूसरी चीज हम क्या सीख रहे हैं, तो एक फर्स्ट चीज हम यहाँ पे क्या सीख रहे हैं कि जिस इंस्टॉलमेंट के साथ इंस्टॉलमेंट प्रीमियम जिसके साथ है वो फेल हो रहा है। मतलब ये हमने लास्ट क्लास में नहीं सीखा था, इससे प्रीवियस वीडियो में। तो यहाँ पे हम एक फर्स्ट ये नई चीजें सीखने जा रहे हैं। दूसरी चीज यहाँ पे जो हम लोग सीखने जा रहे हैं वो ये कि कंपनी जैसे ही वो अलॉटमेंट फेल कर रहा है, कंपनी उसके शेयर को फॉरफीट कर दे रही है। मतलब कंपनी फाइनल कॉल करने से पहले ही उसे फॉरफीट कर दे रही है। मतलब कंपनी उसके फाइनल कॉल का वेट नहीं कर रही है। कंपनी को लगा कि इसने मेरा अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया तो फाइनल कॉल वो नहीं देगा, या देगा कि नहीं देगा नॉट श्योर। तो कंपनी बोला आई कैन नॉट वेट फॉर यू एनी फर्दर, सो मैं उसे फॉरफीट करता हूं। तो कंपनी ने क्या किया, उसी वक्त फॉरफीट कर दिया, ठीक है ना। मतलब फाइनल कॉल से फॉरफीचर बिफोर नेक्स्ट कॉल से पहले। तो इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा वो हम लोग सम्स करते वक्त इसको जरूर देखेंगे। ओके, ये आपको समझ में आया? अब आगे बढ़ते हैं बच्चों। अनदर शेयर होल्डर, अच्छा एक और चीज यहाँ पे हम सीख रहे हैं कि यहाँ पे एक शेयर होल्डर नहीं है जो फेल कर रहा है, यहाँ पे दो लोग हैं, राइट। तो 2 शेयर होल्डर फेल कर रहे हैं, 2 शेयर होल्डर फेल द इंस्टॉलमेंट। तो यहाँ पे 2 लोग इंस्टॉलमेंट फेल कर रहे हैं, तो इसको हम लोग यहाँ पे सीखेंगे।
तो यहाँ पे ये सम मैंने क्यों चूज किया है, बिकॉज यहाँ पे आपको दो तीन चीजें अच्छी मिलेंगी। जैसे मैंने कहा कि एक बंदा है जो जिसके साथ अलॉटमेंट प्रीमियम है, वो इंस्टॉलमेंट फेल कर दे रहा है, तो ये हम सीख रहे हैं। और उसके बाद उसके इंस्टॉलमेंट के बाद, अलॉटमेंट के बाद उसके शेयर फॉरफिट कर दिए जा रहे हैं बगैर फाइनल कॉल मांगे। तो ये आपने दो चीजें यहाँ पे सीखी। तीसरा मैंने एक और चीज सीखा है कि जो एक और बंदा है जिसने इंस्टॉलमेंट फेल किया है, बट उसने प्रीमियम वाला इंस्टॉलमेंट फेल नहीं किया है। तो अगर उसने प्रीमियम वाला इंस्टॉलमेंट फेल नहीं किया है तो उसका क्या इफेक्ट होगा, और जिस बंदे ने प्रीमियम वाले इंस्टॉलमेंट को फेल किया है उसका क्या इफेक्ट होगा, यहां पे आप कंपेयर करके सीख सकोगे। अंडरस्टूड बच्चों? तो इसीलिए इस सम को मैंने चूज किया है और आप इसे ध्यान से देखना। और मैं बोल सकता हूं कि अगर आप अच्छे से देखोगे, अच्छे से सीखोगे, तो ये जो वीडियो है और ये जो आपका सम्स है, ये आपको बहुत हद तक ये प्रीमियम से रिलेटेड क्वेरीज को दूर करेगा। ओके, तो आप इसको जरूर देखना। नाउ अनदर शेयर होल्डर होल्डिंग 100 शेयर, मैंने कहा दो लोग हैं, तो एक के पास 500 शेयर थे, एक के पास 100 शेयर थे, ठीक है ना। तो मैं इसको जस्ट ऐसे करके आपको दे दे रहा हूं। मान लो मिस्टर ए के पास 500 शेयर थे और मिस्टर बी के पास 100 शेयर थे, आप ऐसे समझ लो, ठीक है ना। तो मिस्टर बी के पास 100 शेयर थे, पेड द अमाउंट ऑफ फर्स्ट एंड फाइनल कॉल विद अलॉटमेंट। ओह माय गॉड, ही डज नॉट फेल, आई एम सॉरी, मैंने पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ा था, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब इन्होंने क्या किया है कि अनदर शेयर होल्डर होल्डिंग 100 शेयर पेड द अमाउंट ऑफ द फर्स्ट एंड फाइनल कॉल विद अलॉटमेंट। मतलब यहाँ पे फेलियर नहीं है, बट एक तरह से बोल सकते हो आपको एडवांस में पैसे मिल जा रहे हैं। तो चलिए एक और चीज यहाँ पे है, तो नो प्रॉब्लम, विल सॉल्व इट। Now, after the company had made the first and final call, 200 of the forfeited shares were reissued as fully called up at ₹45 per share। मतलब यहाँ पे कंपनी ने जिस शेयर को फॉरफिट किया था, राइट, उसे फुल्ली कॉल्ड अप माना है और उसे रीइश्यू किया है 45 पर शेयर में। चलिए इसको आगे देखेंगे। The share issue expenses were ₹7,000, which was written off at the end of the year। तो चलिए इसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। This is very nice sum बच्चों, तो एक अच्छा सम है, इसको आप बहुत ध्यान से सुनना, ठीक है ना। तो पहले मैं क्या करता हूं, आपको एक चार्ट में मैंने कहा ना कि जब भी आप इश्यू ऑफ शेयर चैप्टर करोगे, आपको सबसे पहला चीज जो दिमाग में डालना है बच्चों, कि आपको हमेशा एक चार्ट बनाना होगा, जो मैं बनाता हूं। वो उससे क्या होगा, ये पूरा जो क्वेश्चन है आपका, वो आपके लिए इजी दिखेगा। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। अंडरस्टूड? नाउ अब हमें मालूम है कि शेयर का जो हमारा नॉमिनल वैल्यू है, वी ऑल नो दैट कि जो शेयर का हमारा नॉमिनल वैल्यू है वो 50 रुपीज है। तो यहां पे हम लोग बच्चों क्या लिख लेते हैं कि हमारा जो शेयर का नॉमिनल वैल्यू है वो 50 है और प्लस 5 रुपीज प्रीमियम है। ओके, तो टोटल वैल्यू इसका कितना हो गया, ये आपका हो गया 55 रुपीज। ये आपका शेयर का टोटल वैल्यू हो गया इंक्लूडिंग प्रीमियम। अब कंपनी इसको क्या कर रही है, 3 इंस्टॉलमेंट में शेयर होल्डर से लेगी पैसे इसके, राइट। तो चलिए इसको भी हम लोग एक बार देखते हैं, पूरी स्टोरी समझेंगे बच्चों, ठीक है ना। पहला यहाँ पे आप देख सकते हो कि पहला जो इंस्टॉलमेंट हमारा है उसे हम क्या बोल रहे हैं, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट और फाइनल कॉल, राइट। एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, इसको आप देखते रहना अच्छे से बच्चों। तो यहां पे हम लिखेंगे एप्लीकेशन, अलॉटमेंट और फर्स्ट और फाइनल कॉल, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल क्यों बोल रहे हैं इसे, क्योंकि कंपनी 3 ही इंस्टॉलमेंट में पैसे लेगी, तो लास्ट वाले इंस्टॉलमेंट जो कि यहाँ पे फर्स्ट और फाइनल कॉल अलग नहीं है, तो फर्स्ट और फाइनल कॉल एक संग लिखा जाएगा, राइट। अब यहाँ पे आप देखोगे कि कंपनी यहाँ पे कितने रुपए ले रही है, 15 रुपए। यहाँ पे कंपनी कितने रुपए कॉल करेगी, 20, और यहाँ पे कंपनी कितने करेगी, 20। ये आपको दिख रहा है। अब जैसे आपको ये दिखे, अब आपको मालूम है कि इसको हमको देखना है बच्चों, ये चार्ट को अच्छे से समझेंगे, राइट। यहां पे क्वेश्चन में हमने क्या देखा, वी हैव सीन दैट कि all the share were issued was subscribed by the public. One shareholder holding 500 shares did not pay the amount due on allotment and his shares were immediately forfeited। मतलब जिसके पास 500 शेयर्स थे
उन्होंने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया और उनका शेयर उसके बाद ही फॉरफीट कर दिया गया। ओके, तो देखिए चार्ट में हम लोग इसको कैसे यूज करेंगे, विल सी टू दैट। ओके बच्चों, नाउ अब हमें मालूम है कि अलॉटमेंट के साथ हमारा प्रीमियम है, तो यहां पे हम थोड़ा मेंशन कर लेते हैं। जो प्रीमियम का अमाउंट होगा हम पी बोलते हैं और उसे सी में जाएगा कैपिटल, नॉमिनल वैल्यू कैपिटल में जाएगा। अब एक बंदा है जिसके पास 500 शेयर है, मान लो आपने यहाँ पे 500 शेयर है, उन्होंने क्या किया, एप्लीकेशन दिया, बट ही फेल्स टू पे द अलॉटमेंट मनी। तो उन्होंने क्या किया, अलॉटमेंट मनी फेल कर दिया। उसके बाद क्या हुआ कि कंपनी ने उसके शेयर को यहां पर ही फॉरफीट कर दिया बच्चों, मतलब कंपनी उससे फर्स्ट और फाइनल कॉल नहीं मांगने वाली है। अंडरस्टूड और नॉट? तो बहुत क्लियर होना चाहिए। मिस्टर ए के पास 500 शेयर है, उसने एप्लीकेशन दिया, अलॉटमेंट फेल किया, कंपनी बोला हम कोई झमेला नहीं रखेंगे, हम आपका फाइनल कॉल तक इंतजार नहीं करते, टाटा बाय बाय। तो उसके शेयर को कंपनी ने यहां पे क्या किया, फॉरफीट कर दिया। उसी तरह से मैंने एग्जांपल में मैंने क्या बोला था कि एक मिस्टर बी मान लो से, तो ये बी है जिनके पास कितने शेयर हैं, आप एक बार चेक कर लो कि मिस्टर बी के पास कितने शेयर हैं बच्चे। मिस्टर बी जिसे मैंने कहा था जिसके पास 100 शेयर हैं, उसने क्या किया, अलॉटमेंट के जो पैसे हैं वो फर्स्ट और फाइनल कॉल के साथ ही दे दिया। अंडरस्टूड और नॉट? क्लियर? और उसके बाद बोला आफ्टर द कंपनी हैड मेड द फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 200 ऑफ द फॉरफिटेड शेयर वर रीइश्यूड एज फुल्ली कॉल्ड अप एट ₹45 पर शेयर। तो चलिए वहां तक अभी हम लोग पहुंचेंगे, स्टेप बाय स्टेप विल गो। ठीक है, अब यहां पे देखो हमने क्या किया, इसके पास 100 रुपीस का शेयर था, राइट? इसने क्या किया, एप्लीकेशन 100 शेयर्स थे इसके पास, इसने 100 दिया, ठीक है ना? और दूसरा चीज इसने अलॉटमेंट का भी पैसा दिया, लेकिन साथ साथ जो फर्स्ट कॉल का पैसा है, फर्स्ट और सेकंड और फाइनल कॉल का, उसे भी उसने क्या किया, अलॉटमेंट के साथ ही पे कर दिया। अंडरस्टूड बच्चों? तो यहाँ पे कोई फेलियर नहीं है सेकंड वाले का, लेकिन उसने क्या किया, फर्स्ट और फाइनल कॉल का पैसा एडवांस में दे दिया। अंडरस्टूड ना? क्लियर? यहां तक सबको समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। सो another holder 100 shares paid the amount of the first and final call with the allotment money. Very good. After the company had made the first and final call, 200 of the forfeited shares were reissued as fully called up at ₹45 per share. अब देखो कंपनी ने क्या किया कि जो शेयर कंपनी ने फॉरफीट करा था, यहाँ पे आप देख रहे हो कि ए का जो 500 शेयर था कंपनी ने उसे फॉरफीट कर दिया, और फॉरफीट करने के बाद कंपनी ने उस शेयर को फाइनल कॉल के बाद, फर्स्ट और फाइनल कॉल के बाद यहां जाके कंपनी उसके शेयर को रीइश्यू कर रही है। मतलब कहां रीइश्यू कर रही है, फर्स्ट और फाइनल कॉल के बाद रीइश्यू कर रही है। कितने शेयर इश्यू कर रही है बच्चों, 200 शेयर इश्यू कर रही है। वेरी गुड। और कितने रुपए करके इश्यू कर रही है, 45 रुपीस करके रीइश्यू कर रही है। अब इसमें क्या है नहीं है वो आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। अंडरस्टूड ना? क्लियर? अब आपको पता है कि यहाँ पे फॉरफीचर हो गया, उसके बाद री इश्यू हो गया, तो उसके बाद यहाँ पे कैपिटल रिजर्व भी होगा, एंड वील सी टू दैट। ओके, उसके बाद देखते हैं और क्या यहाँ पे बोला गया है। यहां तक तो खत्म हो गया। The share issue expenses was 7,000 which is written off at the end of the year. अब यहाँ पे एक और चीज बोला गया है कि शेयर इश्यू एक्सपेंसेस एंड ऑफ द ईयर होगा 7,000 का। तो शेयर इश्यू एक्सपेंसेस कितना है, 7,000 रुपए का। तो उसको भी हम लिख देते हैं कि एट द एंड शेयर इश्यू एक्सपेंसेस भी आएंगे, उसका भी एंट्री हमें करना है। शेयर इश्यू एक्सपेंसेस यहाँ पे लिखेंगे कितने रुपए, 7,000 रुपए, और इसको एंड में हम लोग इसकी एंट्री करेंगे, इसका जो भी होगा विल डू दैट। ओके, तो यहां तक आपको बच्चों समझ में आ गया। अब हमारे सामने एक क्वेश्चन का पूरी तरह से बोल सकते हो कि आपको पूरा समझ में आएगा कि हमें स्टेप कैसे फॉलो करने हैं। तो आप देख सकते हो जैसे आपको क्वेश्चन दिखा, आप इस तरह के एक चार्ट जरूर फॉर्म करो ताकि वो क्वेश्चन आपको पूरा क्लियर हो जाए और स्टेप बाय स्टेप आपको समझ में आए। राइट बच्चों? अब यहाँ पे देखो, मैंने कहा कि जब एक बार आप क्वेश्चन को अच्छे से फॉर्म, चार्ट फॉर्म में बना लेते हो ना, आपको दोबारा कुछ और देखने की जरूरत नहीं होगी, आप क्वेश्चन को देख के ही आगे प्रोसीड कर पाओगे। यहाँ पे देखो कंपनी ने इशू कितना है, 10,000 शेयर में इशू किया है, तो चलो उसको भी मैं यहाँ पे एक दिखा लेता हूँ। तो कंपनी ने इशू कितने शेयर किए, यहाँ पे मैंने लिख लिया है, इशू है आपके पास 10,000 शेयर, और यही सब्सक्राइब भी मैं मान रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे बोला नहीं है, तो यही सब्सक्राइब भी है। तो चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, स्टेप बाय स्टेप हम लोग मूव करेंगे। ओके बच्चों,
नाउ लेट्स मूव फर्दर। अच्छे से चलते हैं। कहीं पे कोई डाउट आए तो जरूर आप कमेंट करना एंड डेफिनेटली आई विल वर्क फॉर इट, और आपको मैं इजी करके बताऊंगा ताकि आपको इससे रिलेटेड इश्यू ऑफ शेयर से रिलेटेड या कोई भी टॉपिक हो जिसमें आपको प्रॉब्लम होता है कि सर ये टॉपिक मुझे बहुत परेशान करती है, आई एम वेरी टायर्ड ऑफ दिस टॉपिक, मेरे को बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगती है, आप मुझे बताओ, मैं आपको एकदम सिंपल वे में समझाऊंगा और डेफिनेटली आपको लगेगा कि हाँ मजा आ गया। ठीक है ना बच्चों, मजा आ जाना चाहिए। ठीक है, पढ़ाई ऐसा हो कि मजा आए। ठीक है ना, और जिस दिन आपको पढ़ाई में मजा आना लगा ना, उस दिन आप जान लो कि पढ़ाई आपके लिए खेला हो जाएगी और आप एंजॉय करोगे। एंजॉय योर स्टडी। ओके, चलिए हम लोग एंजॉय करते करते पढ़ते हैं। अब देखिए, जैसे मैंने पहले कहा था कि हमारा स्टेप याद रखना, कि मैंने आपको कहा था कि चलिए एक बार आपको फिर से मैं ये चीज बताते चलता हूं कि आपको मालूम है बच्चों कि एप्लीकेशन में 2 एंट्री, वेरी गुड, अलॉटमेंट में 2 एंट्री, वेरी गुड, ये तो आपको समझ में आया। फाइनल कॉल में 2 एंट्री, वेरी गुड, यहाँ पे फॉर फीचर की 1 एंट्री, वेरी गुड, उसके बाद री इशू की 1 एंट्री, वेरी गुड, उसके बाद कैपिटल रिजर्व की 1 एंट्री, वेरी गुड, और यहाँ पे एक एंट्री अलग से आ गई है शेयर इशू एक्सपेंसेस, जो कि अलग से दिया हुआ है, तो उसके लिए करेंगे, और इसके साथ और एक एंट्री होगी जिसे हम ट्रांसफर करने के लिए करेंगे, तो यहाँ पे वो लास्ट में आपको दिखेगा। तो ओवरऑल हमारे पास कितनी एंट्री हो गई, देखिए 2 2 4 2 6 7 8 9 10 11 एंट्री हो गई बच्चों। तो बोलोगे सवाल आया सर आप तो बोले थे 11 पहले भी था, अभी फिर भी 11 है, यहाँ पे 2 नई एंट्री आ गई। हाँ बच्चों, क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट और फाइनल कॉल एक संग आ गया है, तो 4 एंट्री की जगह में सिर्फ 2 एंट्री हो गई है। अंडरस्टूड? तो इसीलिए आपका 11 एंट्री हुई, अदरवाइज वो क्या हो जाती, अगर फर्स्ट और फाइनल कॉल अलग अलग होता तो दिस शुड हैव बीन 13 एंट्री। ओके, वेरी गुड। तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए, अगर कहीं पे प्रॉब्लम हो तो डरने का नहीं। ओके, दैट्स इट यार। लेट्स मूव फर्दर। सबसे पहले मैं बात करता हूं क्या, एप्लीकेशन की। किसकी बात करता हूं बच्चा, एप्लीकेशन की। तो हम लोग याद करो कि हम लोग स्टार्ट ही करते हैं एप्लीकेशन से। तो स्टार्ट किससे करते हैं, एप्लीकेशन से। मेरी राइटिंग थोड़ी अच्छी नहीं है, खास करके तो कहीं पे प्रॉब्लम हो ना समझ में आए तो आई एम सॉरी बच्चों, लेकिन उसके लिए माफ करना। बाकी पढ़ाने में अगर कहीं प्रॉब्लम हो या समझने में दिक्कत है तो उसके लिए जरूर कमेंट करना, डेफिनेटली मैं आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करने की गारंटी देता हूं। चलिए, तो सबसे पहले हम बात करते हैं एप्लीकेशन की। एप्लीकेशन मैंने पहले भी कहा था कि एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, नरेशन दिखाना अभी नहीं सिखा रहा बच्चे, वो अगर बताना होगा कमेंट करना, मैं तुम्हें नरेशन भी बता दूंगा। तो यहां पे मैं बता रहा हूं एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। तो यहां पे क्या होता है ना, कंपनी जब अपने शेयर होल्डर्स को, कंपनी को जब शेयर इश्यू करना होता है तो कंपनी भाई अपने शेयर, कंपनी पब्लिक को बोलती है देखो मैं इतने शेयर इश्यू कर रहा हूं, जिसको जिसको शेयर खरीदना है वो लोग अप्लाई करें, मेरे पास एप्लीकेशन भेजें, देन आई एम गोइंग टू गिव यू द शेयर। तो यहां पे कंपनी के पास एप्लीकेशंस आते हैं विद द एप्लीकेशन मनी, और यहां पे जब एप्लीकेशन मनी तब रिसीव होता है, और जैसे ही रिसीव होगा तो ऑब्वियसली बैंक के पैसे बढ़ेंगे, बिजनेस के बैंक अकाउंट में पैसे आने आएंगे, आते रहेंगे, यस और नो। तो जैसे ही बैंक अकाउंट में पैसे आएंगे तो बिजनेस का बैंक अकाउंट क्या होगा, बढ़ेगा, यस और नो। तो जब बढ़ेगा तो उसके बैंक बैलेंस में बहुत पैसे जमा होने वाले हैं, है ना। तो जब जमा होने वाले हैं बेटा, तो बैंक क्या है, एसेट है, एसेट का नेचर क्या होता है, डेबिट बैलेंस होता है, और जब भी आपका एसेट डेबिट बैलेंस नेचर का है और अगर वो बढ़ रहा है तो उसे आपको क्या करना चाहिए, डेबिट करना चाहिए। ओके, वेरी गुड। तो चलो आप यहाँ पे क्या करोगे, आपने कहा बैंक अकाउंट डेबिट, वेरी गुड। अब देखो बच्चों, बैंक अकाउंट डेबिट तो हमने करा, ये हमारा कौन से पैसे आ रहे हैं, एप्लीकेशन मनी पैसे आ रहे हैं, तो हम यहाँ लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, ये हमने यूज करा, राइट। अब यहां पे मैंने कहा कि देखेंगे कितने शेयर कंपनी ने इशू किए हैं, 10,000 शेयर इशू किए हैं। तो कंपनी को कितने शेयर पे पैसे आ रहे हैं, सर 10,000 पे आ रहे हैं। तो चलो वेरी गुड, तो 10,000 शेयर पे अगर कंपनी को पैसे मिल रहे हैं बच्चों, तो यहां पे हम लोग ऐसे करते हैं 10,000 शेयर इनटू, आप देखो यहाँ पे बहुत इजी है बच्चा, यहाँ पे देखो एप्लीकेशन में कितने रुपए मिल रहे हैं, आप चार्ट को देखना, सिर्फ चार्ट को देखना, और आप देखोगे कि मैं क्वेश्चन को फॉलो भी नहीं करूंगा। व्हाई आई एम नॉट नीड टू फॉलो एनी फर्दर, बिकॉज मेरा चार्ट जो है ना बच्चों, ये आपको पूरा क्वेश्चन को इतना अच्छे से एक्सप्लेन कर देगा कि आगे आपको क्वेश्चन को पढ़ने की जरूरत ही नहीं होने वाली है। अंडरस्टूड?
तो इसलिए आप इस चार्ट को बहुत अच्छे से समझ लो और समझने के बाद हमेशा यूज करो। आगे जाके जब आप प्रोराटा सम्स भी करोगे ना, ये चार्ट बहुत काम आने वाला है। चार्ट को हम लोग चार्ट जाएंगे। ओके, सो लेट्स डू इट। थैंक यू। तो 10,000 शेयर है, कंपनी को कितने रुपए मिलने वाले हैं बच्चों? 15 रुपए मिलने वाले हैं। यस सर, 15 रुपए करके मिलेंगे तो कितने मिलेंगे सर? 15 रुपए करके मिलेंगे तो कितना होगा? 1,50,000 होगा, राइट? तो यहाँ पे 1,50,000 आप लिख लेना, आपका यहाँ पे एप्लीकेशन में इतना पैसा आ गया है। वेरी गुड। चलिए, हमारा पहली एंट्री हो गई। अब हम आते हैं दूसरी एंट्री में। दूसरी हमारी एंट्री क्या बोलती है? ये बोलती है बेटा, जो हमने एप्लीकेशन मनी मिली है हमें, हमने क्यों इशू किया है शेयर? ताकि हमारे एप्लीकेशन के पैसे आए और उससे हमारे बिजनेस में कैपिटल बढ़े। कंपनी के पास कैपिटल जब आएगा तो कंपनी उस फंड को यूज करके अपने बिजनेस को एक्सपैंड करेगी, सारे बिजनेस एक्टिविटीज को ऑपरेट करेगी एंड बिजनेस विल रन प्रॉपर्ली, इजंट इट? तो यहाँ पे जो पैसे आए हैं एप्लीकेशन के, किस लिए आए हैं? ताकि हमारा कैपिटल बढ़ा सके। तो यहाँ पे जो आपका एप्लीकेशन का पैसा है वो कैपिटल में ही बढ़ाने के लिए आया है। तो एप्लीकेशन को ट्रांसफर करोगे तो यहाँ पे एप्लीकेशन क्रेडिट है, तो जब ट्रांसफर करोगे तो वो क्या बन जाएगा बच्चा? डेबिट बन जाएगा। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे? मैं लिख देता हूं हेडिंग, एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू कैपिटल। आई होप बच्चों समझ में आया। तो एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, समझ में आया बच्चों? अब यहां पे देखो, मैं इसको करता हूं, राइट? एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। तो यहां पे एप्लीकेशन क्या क्रेडिट है तो डेबिट करेंगे। तो यहां पे लिखेंगे हम शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, और मैंने कहा ना इसे कैपिटल बढ़ाने के लिए है, तो यहां पे लिखोगे बच्चों टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अंडरस्टूड और नॉट? अब देखो, आपको एप्लीकेशन में कितने रुपए आए हैं बच्चों, आपको दिखना चाहिए और दिखेगा भी। तो आप देखो यहाँ पे यही 10,000 तो आपको मिले हैं। 10,000 शेयर पे 15 रुपया करके 1,50,000। तो यहाँ पे जो आपका एप्लीकेशन डेबिट हुआ था वही यहाँ पे क्रेडिट होने वाला है। तो आप सिंपल भाषा में बोल सकते हो, सर 10,000 शेयर है, 15 रुपया करके एप्लीकेशन में आया था। तो कितना आया था बच्चों? 1,50,000 रुपए सर आए थे। तो सर अगर 1,50,000 आया था तो कैपिटल में कितना गया? सर 1,50,000 जाएगा सर, क्योंकि एप्लीकेशन में 1,50,000 आया था, तो अब पैसा भी 1,50,000 हमारा कैपिटल बढ़ेगा। वेरी गुड। तो आई होप यू अंडरस्टूड दिस। चलिए, अब इसके बाद एप्लीकेशन के बाद हमें किसकी बात करनी है? अलॉटमेंट की, राइट? तो चलो अभी हम लोग क्या करते हैं बच्चों, थोड़ा अलॉटमेंट की बात करते हैं। आई होप यहां तक समझ में आया होगा। ओके, मैं ज्यादा स्लो भी हूं तो भी मुझे आप कमेंट में बताना, अगर मैं फास्ट जा रहा हूं तो भी मुझे बताना, बिकॉज मैं कोशिश करता हूं ना कि एवरेज से एवरेज बच्चा भी और जो बिलो एवरेज हो या अबव एवरेज हो सबको समझ में आए। इसलिए मैं कभी-कभी ज्यादा स्लो हो जाता हूं या कभी-कभी मुझे लगता है कि मैं स्लो हो रहा हूं, तो मैं ज्यादा कोशिश करता हूं थोड़ा फास्ट करने की। तो यू प्लीज कमेंट मी इन द कमेंट बॉक्स, और आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखो ताकि आप सीख सको। यहाँ मेरा मकसद ये नहीं है कि मुझे YouTube का व्यू बढ़ाना है बच्चों, बट मैं चाहता हूँ कि मेरे नॉलेज जो मेरे पास है, जो ऊपर वाले ने मुझे दी है, मैं उसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाऊं, राइट? इसलिए मेरा मोटिव ये है। तो आप इसको जरूर करो, अंडरस्टूड और नॉट? जरूर देखो, आपका अगर इससे फायदा होगा तो आई फील हैप्पी फॉर यू पीपल, बिकॉज मुझे लगेगा कि मैंने अपने नॉलेज को अगर शेयर किया है तो मुझे अच्छा लगेगा। बस यही मेरा मोटिव है। बाकी आपको जैसा लेना है ले सकते हैं, आई हैव नो इशू मैन। ओके, क्योंकि इसीलिए मैं चाहता हूं अभी आप अच्छे से वीडियो को फॉलो करो, क्योंकि अभी हमारे सीए फाउंडेशन की भी वीडियोस आने वाली हैं बहुत सारी। अब मैं वापस डालने वाला हूं, तो सीए फाउंडेशन हमारे जो क्लासेस होंगे उसके भी वीडियोस हर क्लासेस के हम लोग यहाँ पे पोस्ट करेंगे ऑब्वियसली। तो आप उसे फॉलो करते रहोगे तो जो बच्चे घर में बैठे हैं, जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं फीस, तो वो हमारे क्लासेस को फ्री में घर बैठे पढ़ सकते हैं, ताकि पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया। अंडरस्टूड है ना? तो इसके मोटिव से काम करना है, पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया। तो आप सबको ही पढ़ो बच्चों, बिकॉज वी आर हियर टू टीच यू। ठीक है, एंजॉय करके पढ़ना है। चलिए, अब हमने बात की एप्लीकेशन की, अब मैं बात करता हूं अलॉटमेंट की। ओके बच्चों, चलिए, मजा आना चाहिए, राइट? यहां पे हमने लिखा अलॉटमेंट।
अलॉटमेंट, राइट। अब हम लोग बात करते हैं अलॉटमेंट की। अलॉटमेंट में कितनी एंट्री होती है सर? 2 एंट्री होती है, आपने तो बार बार कहा है। यस, तो 2 एंट्री होती है बच्चे, तो हम लोग 2 से 4 नहीं करने वाले। हर केस में हमेशा जब भी होगा अलॉटमेंट में 2 एंट्री होगी, एप्लीकेशन में 2 होगी, फर्स्ट कॉल में 2 होगी, फाइनल कॉल में 2 होगी, फॉरफीचर में 1 होगी, रीइश्यू में 1 होगी, ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व में 1 होगी। इसमें कोई चेंजेस नहीं आने वाले। अंडरस्टूड है ना? तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब यहाँ पे देखो, जैसे हम लोग बात करेंगे अलॉटमेंट की, तो अलॉटमेंट में पहला एंट्री सीधा यहां पे क्या था, पहले पैसा मिलता है, लेकिन अलॉटमेंट से ट्रेंड चेंज होता है, कंपनी पैसे पहले मांगती है। तो यहां पे आप लिखोगे कंपनी आस्क फॉर अलॉटमेंट मनी, आस्क फॉर अलॉटमेंट मनी। मैं शॉर्ट में लिख दिया बच्चों, कंपनी आस्क फॉर अलॉटमेंट मनी। अब देखो, जैसे ही कंपनी अलॉटमेंट के पैसे कॉल करने वाली है, मांगने वाली है, तो कंपनी अपने शेयर होल्डर से क्या कहेगी? कंपनी बोलेगी भाई अलॉटमेंट का पैसा तुम लोग जल्दी जल्दी दे दो। तो कंपनी कौन से पैसे मांग रही है? अलॉटमेंट। यहां पे बोलेगी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। कंपनी बोलती है अपने शेयर होल्डर से शेयर अलॉटमेंट लाओ, मेरे कैपिटल को बढ़ाओ। तो यहां पे लिखोगे शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, राइट। कंपनी में शेयर होल्डर से क्या बोलती है बच्चों? शेयर अलॉटमेंट लाओ, मेरे कैपिटल को बढ़ाओ। तो कंपनी को यहाँ पे अलॉटमेंट में कितने रुपए मांगने वाली है? आपको चार्ट देखना है, कुछ नहीं देखना है, सिर्फ चार्ट देखना है। कितने शेयर पे? ऑब्वियसली सर 10,000 शेयर। कितने रुपए अलॉटमेंट में? 20 रुपए सर। तो बताओ कितने रुपए कंपनी मांगने वाली है? 20 करके मांगेगी ना। तो यहाँ पे 1 2 3 4, तो कितने हो गए? 2 लाख। तो कंपनी 2 लाख रुपए मांगने वाली है। तो क्या सर हमारा पूरा का पूरा 2 लाख रुपए कैपिटल में जाने वाला है? नहीं बच्चों, ऐसा नहीं होने वाला है, क्योंकि मैंने कहा था ये जो 20 रुपए आपको मिल रहे हैं, इसमें कैपिटल में भी जाएगा और प्रीमियम में भी जाएगा, इजंट इट? तो कैपिटल में कितना जाएगा? ऑब्वियसली प्रीमियम का अमाउंट 5 रुपए था ना, तो प्रीमियम में 5 रुपए जाएगा। यस और नो? तो कैपिटल में कितना जाएगा? 20 में से अगर 5 रुपया प्रीमियम का है, तो बताओ कैपिटल में कितना जाएगा? 15 रुपए जाएंगे। यस, तो इस 10,000 शेयर में 15 रुपए बच्चों आपको कैपिटल में चले जाएंगे। तो यू कैन राइट डाउन, यस सर। तो यहां पे आपने लिखा 1,50,000, राइट। अब यहां पे ये तो चला गया। उसके बाद फिर आप यहां लिखोगे टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। यहां पे अब देखो, पता है ना बच्चों तुम लोग को कि इसी 10,000 शेयर पे कितना रुपया प्रीमियम में जाएगा? यहां पे हमने लिखा है 5 रुपए करके जाएंगे। वेरी गुड। तो ये आपके देखो 50,000 आ गए ना। तो आप देखो यहां पे आपका डेबिट और क्रेडिट दोनों में सेम हो गया। आई होप अंडरस्टूड। वेरी गुड। नाउ अभी हमारा ये आ गया। अब हम लोग लिखते हैं बी। तो यहां पे हमने क्या लिखा? कंपनी आस्क फॉर अलॉटमेंट मनी। अब हम लिखेंगे अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। पहले क्या होता है? अलॉटमेंट से ट्रेंड चेंज होता है बच्चों। कंपनी पहले पैसे मांगती है, फिर कंपनी को पैसे मिलते हैं। अलॉटमेंट में फर्स्ट कॉल में पहले कंपनी पैसे मांगेगी, फिर कंपनी को पैसे मिलेंगे। फाइनल कॉल में पैसे कंपनी पहले मांगेगी, कॉल करेगी, फिर कंपनी को मिलेंगे, राइट। तो अलॉटमेंट हो, फर्स्ट कॉल हो, फाइनल कॉल में, इनमें जो ट्रेंड है वो सेम है। आस्क फॉर अलॉटमेंट मनी रिसीव, आस्क फॉर फर्स्ट कॉल मनी रिसीव, आस्क फॉर फाइनल कॉल रिसीव। इसी चीज को आपको ध्यान में रखना है। बार बार मैं इतनी बार बोलूंगा ना, आपके दिमाग में, जहन में पूरी तरह से छप जाएगा और सपने में भी सोते हुए आएगा अलॉटमेंट मनी फर्स्ट कॉल मनी, अलॉटमेंट मनी फर्स्ट कॉल मनी। ओके बच्चों, तो चलो। सो कंपनी आस्क फॉर अलॉटमेंट मनी। अब यहां पे लिखेंगे अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड, अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। चलिए वेरी गुड। तो अलॉटमेंट मनी जब रिसीव होगी तो भैया यहां पे जो अलॉटमेंट का पैसा था, डेबिट था, कंपनी मांग रही थी, उसे कैंसिल करने के लिए क्रेडिट कर देंगे। यस सर। तो यहां पे आप क्या करोगे? यहां पे आप कर दोगे टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। कितने शेयर पे पैसे मिलने चाहिए थे सर? 10,000 शेयर पे कितने रुपए करके मिलने चाहिए? भी देख लो बच्चों, 10,000 शेयर पे
20 रुपए करके मिलने चाहिए। तो कितने रुपए हो गए? 2 लाख रुपए कंपनी को यहां पे मिलना है। वेरी गुड। क्या अलॉटमेंट का पैसा सबने पे किया है वो भी देखेंगे। नहीं सर, जिसके पास 500 शेयर्स थे उसने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया। तो जिसके पास 500 शेयर्स थे उसने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया, तो इसका मतलब क्या हुआ? कंपनी को फॉर द टाइम बीइंग 500 शेयर पे 20 रुपए करके नहीं मिल रहे हैं, तो वो कंपनी के लिए लॉस है। तो लॉस हमेशा डेबिट होता है, मैंने कहा है ना, लॉस ऑलवेज डेबिट, क्योंकि इसका नेचर लॉसेस है। तो यहां पे लॉस को क्या लिखेंगे बच्चों? हम लोग लिखेंगे कॉल्स इन एरर अकाउंट डेबिट, राइट। और जो पैसे मिल जाएंगे तो कंपनी का बैंक बैलेंस बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? तो उसको क्या लिखोगे बच्चों? बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट। यस और नो? वेरी गुड। तो चलो पहले लिखते हैं कितने शेयर पे नहीं मिले। तो लगा हमें 500 शेयर पे कितने रुपए? 20 रुपए करके नहीं मिले। तो 500 इंटू 20, यस और नो? तो कितने रुपए नहीं मिले बच्चे? 10,000 रुपए नहीं मिले सर। तो मिला कितना? अरे सर 2 लाख में 10,000 नहीं मिला, तो ये तो हमको पता है कि 1,90,000 मिलेगा। लगता है ना सर? जरूर लगना चाहिए, और लगना भी चाहिए। ऐसा ही है ना बच्चा? नहीं, इसके बाद आपको देखना है चार्ट को एक बार। अगर ऐसे आप देखोगे नॉर्मल केस में ये सही था कि 2 लाख में 10,000 नहीं मिला, तो मिला कितना? 1,90,000, वो राइट हो जाता आपका। बट यहां पे एक और बंदा है मिस्टर बी, उस बेचारे ने, बहुत ईमानदार था इंसान, उसने क्या किया ना, फर्स्ट कॉल का पैसा अलॉटमेंट के साथ दे दिया। ओके सर, तो मतलब ये कि अलॉटमेंट में मुझे ये 100 शेयर पे 20 रुपए करके जो फर्स्ट कॉल का पैसा है वो भी अलॉटमेंट में आएगा। इसका मतलब मेरा बैंक में पैसा और आने वाला है। यस सर, समझ में आया कि नहीं आया? वेरी गुड। अब देखो बच्चा, मैं आगे बढ़ने से और आपको क्लियर कर दूं, तो ये जो मिस्टर बी है इसके पास 100 शेयर हैं, जो हमारा फर्स्ट कॉल का पैसा अलॉटमेंट में पे कर दे रहा है। क्या मेरा अभी ड्यू डेट था उसका फाइनल कॉल का? नहीं। तो फाइनल कॉल का पैसा अगर वो मुझे अलॉटमेंट में दे रहा है तो मुझे वो एडवांस में दे रहा है। तो एक तरह से मान सकते हो ना कि कोई भी चीज आपको पहले अगर मिल जाए जो आप अभी डिजर्व नहीं करते, तो आपके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी, लायबिलिटी बढ़ जाती है। तो इसका मतलब है जितने पैसे उसने 100 शेयर पे 20 रुपए करके आपको दिए हैं वो आपके लिए लायबिलिटी बन गई। यस और नो? और लायबिलिटी आपके सर पे बढ़ी कि नहीं बढ़ी? तो आपका लायबिलिटी का नेचर क्या है बच्चा? क्रेडिट बैलेंस। बढ़ेगी तो क्रेडिट करना चाहिए। तो यहां पे उसको हम लिखेंगे क्या? उसको कुछ नहीं लिखना बच्चा, सिर्फ लिखना 2 कॉल्स इन एडवांस लिख लो ना, वो भी सिंपल है, चलेगा। या आप फर्स्ट एंड फाइनल कॉल भी लिख सकते थे, ठीक है ना? तो 2 कॉल्स इन एडवांस मैंने लिख दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप लिख सकते हो। बोले अच्छा सर, तो बताओ कितने शेयर पे आपको मिले बच्चा? कितने शेयर पे? 100 शेयर पे। बताओ कितने शेयर पे? 100 शेयर पे। कितने रुपए फर्स्ट और फाइनल कॉल में मिलने चाहिए थे? 20 रुपए। तो बताओ कितने रुपए और एडवांस मिले हैं सर? 2,000 रुपए मिले हैं, राइट। तो अब आपको दिख रहा होगा बच्चा, ये 2 लाख में से 10,000 रुपया जो नहीं मिला, तो 1,90,000 हमें मिलना चाहिए था, प्लस 2,000 और मिल गया। तो आप देखोगे आपका वैल्यू आ जाएगा 1,92,000 आपको रिसीव हो गया है। आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, यहां पे भी कैलकुलेशन शो कर सकते हो, देख सकते हो। मैंने कहा 10,000 में से 500 शेयर पे नहीं मिला, तो 9,500 शेयर पे 20 रुपए करके मिले, ये तो मिला ही मिला। और प्लस साथ में ये 2,000 रुपए एडवांस मिला ना, उसको भी आप ऐड कर दो, देखो आपके 1,92,000 आ जाएंगे। आई होप एवरीबॉडी अंडरस्टूड। पूरा क्लियर होना चाहिए बच्चों, एकदम क्लियर, मतलब ये कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। अंडरस्टूड? अगर डाउट हो गया तो फिर गलत बात, ठीक है? यहां तक आपको सब कुछ समझ में आ गया है, आना भी चाहिए। अब आते हैं हम फर्स्ट और फाइनल कॉल में। वेरी गुड। चलो बच्चों, अब हम आते हैं फर्स्ट और फाइनल कॉल में। तो फर्स्ट और फाइनल कॉल में हमारा, यहां पे मैं लिख दूं, यहां पे मैं पहले लिख दे रहा हूं फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। ट्रेंड हमारा सेम होगा, 2 एंट्री। पहले होगा क्या? कंपनी आस्क फॉर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। फाइनल कॉल, कंपनी यहां पे फर्स्ट और फाइनल कॉल का पैसा कॉल करने वाली है। लेकिन रुक जाओ बच्चों,
इससे जाने से पहले मैंने कहा था, ये देखो जो मैं बोल रहा हूं ये आप गलती करोगे, इसलिए मैं आपको थोड़ा सा दिखाना चाह रहा था। ठीक है ना, आप देखो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में आप मूव कर गए, ये आपकी मिस्टेक है। मैंने क्या कहा था, चार्ट आपने बनाया है तो चार्ट जरूर फॉलो करना। तो ये लिखने से पहले पहला आप चार्ट को एक बार जरूर देख लो कि मिस्टर ए के पास जो 500 शेयर था, कंपनी ने उसके शेयर को यहीं पर फॉरफीट कर दिया। वेरी गुड। तो सर फॉरफीट के बाद फाइनल कॉल मांगा गया है, तो आप फाइनल कॉल कर लोगे पहले और तब फॉरफीट करोगे, तो वो आपका सम्स में मिस्टेक है। अंडरस्टूड और नॉट? तो आपका पहला फर्ज क्या है, चार्ट जरूर देखो। और देखो पहले हम क्या करेंगे, शेयर को फॉरफीट करेंगे और फॉरफीट करने के बाद तब फाइनल कॉल किया जाएगा। याद आया? वेरी गुड। तो चलिए इसको नहीं, आपको इसलिए ध्यान में रखना बच्चों कि कभी भी आप जब करते हो चार्ट को अच्छे से जरूर देखना, राइट, ताकि आपके मिस्टेक होने के चांसेस कम हो जाएं। तो सबसे पहले हम अब पहले फॉरफीचर की एंट्री मारेंगे। ओके, वेरी गुड। चलिए फॉरफीचर। अब देखो जब मैंने कहा फॉरफीट जैसे ही होगा कंपनी अपने शेयर कैपिटल को कैंसिल करेगी, तो यहां पे हमें क्या बताया था मैंने, तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट करेंगे और शेयर कैपिटल डेबिट करेंगे। यहां पे हमें करना है, क्यों? क्योंकि जहां पे जिस बंदे ने ये हमारा 500 शेयर जिसके पास था, राइट, उसने मेरा अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया। अब देखो बच्चे, जब उसने मुझे अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया तो आपको यहां पे दिख रहा होगा कि मैंने कॉल्स इन एरर को यहां पे डेबिट किया था लॉस समझते हुए, आप देख रहे हैं ना। लेकिन जब वो मेरा शेयर होल्डर ही नहीं रहेगा तो अब ये हमारा लॉस भी नहीं रहेगा, बिकॉज अब हमारा जो शेयर है हम किसी और को बेचेंगे। तो जो हमारे पास पहले से लॉसेस हैं जिसको हमने माना था, अब उसे हम कैंसिल करेंगे। तो जब भी आप फॉरफीट करोगे, जितने भी कॉल्स इन एरर हुए हैं उस शेयर के ऊपर आपको हमेशा कैंसिल करना है। तो लॉस अगर पहले था तो वो डेबिट बैलेंस था, कैंसिल करने के लिए भी क्या करना है, आपको क्रेडिट करना है। वेरी गुड। तो यहां पे आप क्या करोगे बच्चों, लिखोगे टू कॉल इन एरर। ध्यान देना बच्चों, नहीं आएगा तो बताना मुझे, राइट। अच्छा, ये तो आपको समझ में आ गया, लॉस को हमने कैंसिल कर दिया। फिर दूसरा एक चीज और आपको याद रखना है कि जब भी कंपनी फॉरफीट कर रही है तो कंपनी को कुछ इंस्टॉलमेंट के पैसे मिल चुके हैं, तो वो कंपनी के लिए प्रॉफिट होगा। और कंपनी के लिए प्रॉफिट है तो प्रॉफिट कौन सा आइटम होता है, क्रेडिट आइटम होता है। तो उस प्रॉफिट को हम लोग कौन से अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं बच्चों, यहां पे ट्रांसफर करोगे टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट में। वेरी गुड, समझ में आया सबको? तो चलो एक एक करके पहले करते हैं। अब देखो बच्चों, मैंने कहा यहाँ पे कितने शेयर कंपनी फॉरफीट कर रही है, कंपनी 500 शेयर को फॉरफीट कर रही है। मैंने कहा था इनटू कॉल्ड अप वैल्यू ऑफ नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर। कॉल्ड अप वैल्यू, कंपनी ने कौन कौन से इंस्टॉलमेंट मांगे हैं उसको देखना बच्चों, और उसका जो भी इंस्टॉलमेंट कंपनी ने कॉल किया है उसके नॉमिनल वैल्यू लिए जाते हैं। तो देखो इसको हम चार्ट को यहाँ फॉलो करेंगे। बताओ, कंपनी ने मिस्टर ए से एप्लीकेशन मांगा, हाँ सर मांगा, कितने रुपए, 15 रुपए। क्या कंपनी ने उससे अलॉटमेंट मांगा, यस सर मांगा, कितने रुपए, 20 रुपीज। अच्छा, क्या उससे कंपनी ने फर्स्ट और फाइनल कॉल मांगा, नहीं, फर्स्ट और फाइनल कॉल का कंपनी ने वेट नहीं किया, इसलिए फर्स्ट एंड फाइनल कॉल नहीं हुआ है अभी तक मिस्टर ए के लिए। तो यहाँ पे कॉल कौन सा इंस्टॉलमेंट हुआ है, एप्लीकेशन और अलॉटमेंट का। तो यहाँ पे एप्लीकेशन और अलॉटमेंट दोनों को देखोगे बच्चे तो आपका अमाउंट हो रहा है 35 रुपीज, जिसके अंदर 5 रुपए प्रीमियम है। तो मैंने कहा यहाँ पे हमें जब शेयर कैपिटल में प्रीमियम का अमाउंट नहीं ले सकते, राइट, तो हमें यहाँ पे 20 और 15 25 35 होता है, 35 में से 5 रुपए प्रीमियम हटा दो तो आपका वैल्यू आ जाएगा 30 रुपीज। तो ये आपका कॉल्ड अप वैल्यू ऑफ द नॉमिनल वैल्यू ऑफ द शेयर हो जाएगा। तो 500 इंटू 3 आप करोगे तो ये आपका जो वैल्यू आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा बच्चों 15,000 रुपए। यहां तक समझ में आया? अब उसके बाद आता है बच्चों 500 शेयर पे मैंने कहा था जो लॉसेस हुए हैं उसको हमें कैंसिल करना होगा। तो देखो यहाँ पे मिस्टर ए ने कौन सा इंस्टॉलमेंट नहीं दिया, अलॉटमेंट नहीं दिया, और अलॉटमेंट जब उसने नहीं दिया तो अलॉटमेंट में उसे कितने रुपए पे करने थे, 20 रुपए। तो 20 रुपए ही उसने फेल किए हैं, तो वही कंपनी के लिए लॉस हुआ था ना। तो देखो 500 इंटू 20 किया तो आपने कितना आया, 10,000 रुपए का आपका लॉस आ गया, जो यहाँ पे कैंसिल हो रहा है ना। तो आप देख सकते हो ना बच्चे, यहाँ पे जो हमारा मिस्टर बी का जो लॉस था उसी को हम लोग यहाँ पे कैंसिल कर रहे हैं। यहाँ पे वो डेबिट था और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, उसे क्रेडिट कर रहे हैं। वेरी गुड, आई होप एकदम क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। कहीं पे डाउट हो तो जरूर मुझे बताना। ओके बच्चों,
तो ये हमारा हो गया फॉरफीचर का। लेकिन अभी देखना है, अभी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ बच्चों। तो अब यहां पे देखना है कि 500 शेयर में फॉरफीचर में क्या जाता है बच्चों, कंपनी के लिए जो शेयर फॉरफीट हो रहा है उस पे जो प्रॉफिट हुआ है, क्योंकि उसने कुछ तो दिया है इंस्टॉलमेंट, तो जो कंपनी ने प्रॉफिट दिया है, कंपनी को जो प्रॉफिट मिला है उस बंदे से जिसका शेयर फॉरफीट हो रहा है, तो उस शेयर पे जो भी प्रॉफिट होगा वो फॉरफीचर अकाउंट में ट्रांसफर होगा। और आप सबको पता है प्रॉफिट ऑलवेज क्रेडिट आइटम होता है, इसीलिए हमें यहाँ पे क्रेडिट करना होगा शेयर फॉरफीचर अकाउंट में, राइट, वेरी गुड। अब देखें यहाँ पे 500 शेयर में इसने एप्लीकेशन दिया है, तो ही ओनली पेड द एप्लीकेशन मनी। बेटा इसने अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल तो दिया नहीं, फर्स्ट कॉल माना ही नहीं, तो अलॉटमेंट फेल किया। तो इसने दिया कितना, सिर्फ एप्लीकेशन जो कि 15 रुपए। तो आप बोल सकते हो सर 500 शेयर पे 15 रुपए करके इसने पे किए हैं, तो कंपनी को मिला कितना है, कंपनी को मिला हुआ है 7500 रुपए। ये कंपनी के लिए प्रॉफिट हो गया है बच्चों, वेरी गुड। चलिए यहाँ पे कंप्लीट हो गया, खुश हो जाए, नहीं खुश नहीं होना है। अभी आप देखो कि जब आप यहाँ पे जब चेक कर रहे हो तो आप एक चीज देखो कि क्या डेबिट और क्रेडिट का अमाउंट आपका एक बराबर है, नहीं। आपने यहाँ पे देखा बच्चों तो इसका अमाउंट आया 17,500, बट यहाँ पे डेबिट में अमाउंट है 15,000, तो यहाँ पे आपका टैली नहीं हुआ, इसका मतलब अभी भी कुछ तो बाकी है। यस और नो, चेक करना जरूरी है, राइट। तो क्या बाकी है सर, अब ध्यान देना जो मैं बताने जा रहा हूं, हमेशा याद, मैं सिंपल तरीका बता रहा हूं ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। ये नोट के तौर पे याद रख लेना, एकदम नोट के तौर पे याद रख लेना, ठीक है ना, ठीक है। जब भी कभी जिस इंस्टॉलमेंट के साथ प्रीमियम है, अगर वो इंस्टॉलमेंट फेल होता है, फिर से बोलता हूं, जिस इंस्टॉलमेंट के साथ प्रीमियम अमाउंट है और अगर उस इंस्टॉलमेंट को उसने फेल किया है, तो इसका मतलब ये होता है कि उसके साथ जो प्रीमियम का अमाउंट था वो भी नहीं मिला है। तो उस प्रीमियम अमाउंट जो कि इनकम माना गया था वो रिसीव नहीं हुआ है, तो उसे हमें कैंसिल करना होगा। तो कोई भी इनकम क्रेडिट बैलेंस होता है बच्चों, तो कैंसिल करने के लिए उसे हमें क्या करना चाहिए, डेबिट करना चाहिए। अंडरस्टूड ना? तो यहां पे मैं लिख दे रहा हूं, ठीक है ना, इफ installment including premium fails, then while passing forfeiture entry, while passing forfeiture entry, the premium on that share which failed is need to cancel by debiting security premium account। ध्यान देना बच्चा, मैंने कहा कि इफ इंस्टॉलमेंट इंक्लूडिंग प्रीमियम फेल्स, जैसे मान लो मिस्टर ए प्रीमियम किसके साथ था, अलॉटमेंट के साथ, क्या इस बंदे ने इस इंस्टॉलमेंट को फेल किया, यस सर इसने फेल किया। तो बोला है कि इफ इंस्टॉलमेंट इंक्लूडिंग प्रीमियम फेल व्हाइल पासिंग द फॉरफीचर एंट्री, तो अगर वो प्रीमियम जिसके साथ था अगर वो इंस्टॉलमेंट फेल हुआ है, तो जब आप फॉरफीचर एंट्री पास करोगे, द प्रीमियम ऑन दैट अमाउंट, तो देखो द प्रीमियम ऑन दैट शेयर, तो प्रीमियम यहां पे कितने रुपए थे बच्चे, 5 रुपए, तो यहां पे आप बोल सकते हो 5 रुपए। तो प्रीमियम ऑन दैट शेयर विच फेल्ड, जो यहां पे फेल किया उसने प्रीमियम नहीं दिया, इज नीड टू बी कैंसिल। क्यों कैंसिल करना पड़ेगा, क्योंकि पहले हमने उसे इनकम माना था, लेकिन अब वो इनकम हुआ ही नहीं, तो हमें कैंसिल करना होगा। और ये कितने रुपए प्रीमियम कैंसिल करने पड़ेंगे, जितने प्रीमियम उस इंस्टॉलमेंट के साथ थे, ठीक है। कैसे कैंसिल करने होंगे, प्रीमियम आपका क्रेडिट बैलेंस होता है, इनकम है,
तो उसे कैंसिल करने के लिए डेबिट करना पड़ेगा, तो इसीलिए आप इसको डेबिट करोगे। अब देखो बच्चे, जैसे आप यहाँ पे डेबिट करने के लिए मैंने कहा, तो आपको दिमाग में आ जाना चाहिए कि सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट होगा, तो यहाँ पे देखो मैं लिख रहा हूं सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट, अकाउंट डेबिट। कितने रुपए से डेबिट होंगे ये भी देख लो आप। सिक्योरिटी प्रीमियम कितने से डेबिट होंगे? 500 शेयर थे उसके पास। कितना रुपया प्रीमियम नहीं था मिला? 5 रुपया करके था। तो कितने आ गए देखो बच्चों, 2500 रुपए आ गए ना। अब देखो इसका टोटल कितना हो गया 17,500, और इसका टोटल कितना हो गया 17,500। इस तरह से आपको ये समझ में आ जाना चाहिए। आई होप एवरीबॉडी अंडरस्टूड और नॉट। क्लियर बच्चों? तो यहां तक देखो हमने अलॉटमेंट तक कर ली है। अब हम बात करेंगे फाइनल कॉल की। कोई भी एक जरा 1% का भी डाउट अगर बच्चे हो तो आप जरूर कमेंट किया करो, और जरूर आप वीडियो को प्यार से देखना, अच्छे से देखना, पूरा देखना बच्चों, ताकि आप कुछ सीख सको। सर का मोटिव सिर्फ यही है कि आप तक नॉलेज हमारी पहुंचे, राइट। मैं बहुत दिन से सोचता था बनाऊं, मैं एक्चुअली मैं नहीं बना रहा था, बट मैं सोच रहा हूं नहीं, आई शुड डू इट, ताकि इससे कई बच्चों का, जो लोग नहीं अफोर्ड कर सकते या नहीं अच्छे जगह पढ़ पा रहे हैं, तो एटलीस्ट उनको ये नॉलेज मिले। तो आप प्लीज इसको देखना, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। ओके, अब हमारे पास देखिए अलॉटमेंट हो गया। अब हम बात करेंगे फर्स्ट और फाइनल कॉल की। चलो बच्चों, अब हम आते हैं फर्स्ट और फाइनल कॉल की। आई होप सब एंजॉय कर रहे हैं बच्चे, सबको मजा आ रहा है सीखने में कि हाँ सर ये चैप्टर तो टफ लगता था, बट अभी थोड़ा इजी लग रहा है, लगना चाहिए। आई होप सो। मैं यही कोशिश कर रहा हूँ बच्चों कि आपको इजी हो जाए, लेकिन इजी तभी होगा बच्चों ना जब आप पूरा देखोगे, प्रैक्टिस करोगे। अगर आप देखते नहीं हो सही से, प्रैक्टिस नहीं करते हो और नोट डाउन नहीं करते हो, तो ये जान के रखो बाबू, ये मैं कुछ नहीं कर सकता। तो आप प्लीज इसको ध्यान से देखना, ठीक है ना। अब मैं आता हूं इसमें फर्स्ट और फाइनल कॉल में। अब देखो बच्चों, यहां पे हमने लिखा फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। तो फर्स्ट और फाइनल कॉल में भी सेम चीज, पहले लिखेंगे कंपनी आस्क फॉर फर्स्ट कॉल। कंपनी आस्क फॉर फर्स्ट कॉल। अब देखो कंपनी जब आस्क फॉर फर्स्ट कॉल करेगी, जैसे अलॉटमेंट में हमने देखो लिखा है ना, आप इसको कोरिलेट करो बच्चों। आपको जो मैं बोलता हूं ना, उसको जरूर रिलेट किया करो। देखो यहाँ पे मैंने लिखा कंपनी आस्क फॉर, सेम आप देखो यही चीज है। फिर उसके बाद मैंने कहा अलॉटमेंट मनी रिसीव, तो यहाँ मैं बोलूंगा फर्स्ट कॉल मनी रिसीव। यू हैव टू रिलेट द एंट्री। आपको रटना नहीं है, आपको सीखना है, कंसेप्ट बिल्डिंग पे फोकस करना है, ना कि रटने पे। ओके, कंसेप्ट बिल्डिंग अगर आपकी अच्छी होगी ना, तो आप अकाउंट्स को बहुत एंजॉय करोगे। अंडरस्टूड ना? आपको महसूस हो जाएगा कि अकाउंट्स जैसा कोई नहीं, राइट। चलो, कंपनी आस्क फॉर फर्स्ट कॉल, तो यहां पे लिखोगे क्या? तो फर्स्ट और फाइनल कॉल शायद मैंने लिखा है वहां पे, तो यहां पे मैं फर्स्ट और फाइनल कॉल ही लिख देता हूं। तो यहां पे लिखेंगे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, राइट। ये हमने लिखा। अब देखो कितने शेयर कंपनी ने इश्यू किए थे? 10,000 शेयर, राइट। आई होप सो यस, 10,000 शेयर कंपनी ने इश्यू किए थे। तो क्या सर अभी हम लोग 10,000 शेयर पे पैसे मांगेंगे? देखते हैं, विल सी टू इट। नहीं बच्चों, आप 10,000 शेयर पे पैसे नहीं मांग सकते, क्योंकि 10,000 में से हमने 500 शेयर पे, 500 शेयर का जो हमारे पास 500 शेयर था मिस्टर ए का, उसको हमने फॉरफीट कर दिया है, और अब कंपनी उस शेयर को नहीं मांग सकती। तो अब कंपनी कितने शेयर को मांगेगी? ऑब्वियसली सर 10,000 में से 500 शेयर हटा के 9,500 शेयर पे ही पैसे मांग सकती है। तो यहां पे आप लिखोगे 9,500 शेयर, 9,500। और फर्स्ट और फाइनल कॉल में बच्चों कितना है एक बार देख लो आप तो थोड़ा सा। हाउ मच इज देयर ऑन द फर्स्ट और फाइनल कॉल? फर्स्ट और फाइनल कॉल में कितने रुपए करके हैं? 20 रुपीज करके। वेरी गुड। तो 20 करके हैं, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 20 रुपीज करके, ठीक है ना। तो इसको अभी कर लेते हैं। कितना हो रहा है? 2 5 10। आई होप 1,90,000 ही हो, क्योंकि कैलकुलेशन एक बार चेक कर लेते हैं। तो देखो कितने शेयर पे मांगेगी कंपनी? 9,500 शेयर पे कितने रुपए करके? 20 रुपए करके, राइट। तो 2 5 10, 2 9 18 प्लस 190,
1,90,000 रुपीस कंपनी इस पे मांगने वाली है। अब देखो ये तो आपको पता चल गया कंपनी मांगने वाली है 9,500 शेयर पे। वेरी गुड। अब यहां पे देखेंगे बच्चे बी में क्या लिखेंगे, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी रिसीव, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड। वेरी गुड, ये भी देख लेते हैं। अब आपको मालूम है बेटा कि ये फर्स्ट और फाइनल कॉल का ही पैसा मिलेगा, तो यहां पे जो फर्स्ट और फाइनल कॉल हमारा डेबिट था उसको कैंसिल करेंगे, यहां पे क्रेडिट हो जाएगा। तो यहां पे हम लिखेंगे टू फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। कितने शेयर पे हमें पैसे मिलने चाहिए, 9,500 शेयर पे। कितने रुपए करके बच्चों, 20 रुपीज। तो कितना आएगा, 1,90,000 रुपीज मिलेंगे। वेरी गुड। अच्छा चार्ट में आप देखो कि क्या किसी और ने फर्स्ट और फाइनल कॉल फेल किया, नहीं फेल किया। लेकिन एक चीज आपको फाइनल कॉल में ये पता है कि जो मिस्टर यहां पे बी था, बी के पास 100 शेयर था, उसने फर्स्ट और फाइनल कॉल का 100 शेयर पे 100 इंटू 20 रुपए करके 2,000 रुपए उसने ऑलरेडी अलॉटमेंट के टाइम में दे दिया है। और जब तुम्हें अलॉटमेंट के टाइम उसने पैसे दिए तो आप देखो यहां पे आपने अलॉटमेंट में जाके उस एंट्री को एज अ कॉल्स इन एडवांस लिखा है। तो ये जो एडवांस आपका था 2,000 रुपए, अब तो वो वापस नहीं मिलने वाला क्योंकि ऑलरेडी वो मिल चुका है। तो जब यहाँ पे आपका एडवांस था उस वक्त वो लायबिलिटी था क्योंकि वो टाइम नहीं आया था। तो अब ये तो टाइम आ गया आपका, तो यहाँ पे जो एडवांस आपका था अब इसे हटा देना चाहिए हमें। तो यहाँ पे बच्चों हम लोग क्या करेंगे, इस एडवांस को कैंसिल करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट। अब आपको मालूम है कि कितने रुपए नहीं मिलेंगे, 2,000 रुपए नहीं मिले हैं। यस और नो, क्लियर। तो अब यहाँ पे कितना पैसा मिलेगा कंपनी को, तो ऑब्वियसली बात है बाकी तो मिलेगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट। तो 1,90,000 में 2,000 रुपए ऑलरेडी मिल चुका है तो मिलेगा नहीं। तो आपको मिलेगा कितना, 1,88,000 रुपीज। तो ये आपका फर्स्ट और फाइनल कॉल भी हो गया बच्चों। आई होप आप सबको क्लियर हो। कहीं पे कोई डाउट हो तो प्लीज शेयर करना, बताना बच्चों, लेकिन यहां तक क्लियर हो जाना चाहिए। ये आपको समझ में आ गया। अब हम लोग बस खत्म करने वाले हैं 2 मिनट में। अब इसके बाद देखो ये चार्ट हम देखें तो अब हमें रीइश्यू की एंट्री, इसके बाद रीइश्यू मानना है, राइट, क्योंकि हमने फर्स्ट और फाइनल कॉल की एंट्री कर ली। अब रीइश्यू करेंगे 200 शेयर, तो चलो रीइश्यू की एंट्री मारते हैं, राइट। कंपनी यहाँ पे जब रीइश्यू कर रही है कितने रुपए करके, 45 रुपीज करके इशू कर रही है। और ये फुल्ली पेड है, मतलब कितने रुपए वाला शेयर था, 50 रुपए वाला। तो यहाँ पे जब कंपनी रीइश्यू करेगी बच्चा, तो इसको आप देखो थोड़ा सा, यहाँ पे हमने लिखा रीइश्यू। तो जब रीइश्यू कर रही है कंपनी तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, कंपनी को पैसे मिल रहे हैं ना, तो यहाँ पे आप लिखोगे बैंक अकाउंट डेबिट। और कंपनी जब भी शेयर इशू करेगी तो उसका कैपिटल बढ़ेगा, तो यहाँ पे लिखेंगे टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब यहाँ पे देखो बच्चों कितने शेयर कंपनी इशू कर रही है, कंपनी इशू कर रही है 200 शेयर। एक शेयर का नॉमिनल वैल्यू कितना था, 50 रुपए। तो 200 into 5 करेंगे तो कितना आएगा, 10,000 आएगा। यस और नो। कंपनी को मिल कितना रहा है बच्चों, यहाँ पे आप चार्ट में देख लो, आपको दिखेगा 45 रुपीज मिल रहा है ना। तो यहाँ पे अगर 45 मिल रहा है तो कितना नहीं मिल रहा है, देखेंगे मिल कितना रहा है, 200 शेयर पे 45 रुपीज करके हमें रिसीव हो रहा है, राइट। और जो नहीं मिल रहा है वो मेरे लिए एक तरह से लॉस है, डिस्काउंट की तरह हम बोल रहे हैं ना कि हमने उसको 50 रुपए वाले नॉमिनल वैल्यू वाले शेयर को हमने 45 रुपए में इशू कर दिया है। तो 5 रुपए एक तरह से हमने डिस्काउंट दिया है बच्चों। तो कंपनी के लिए वो 5 रुपए लॉस है कि नहीं है। तो एक चीज ध्यान में देखना, इस चीज को बहुत ध्यान से देखना बेटा, कि जब आपने शेयर को फॉरफीट किया था उस वक्त जो भी आपका प्रॉफिट आया था आपने उसे कौन से अकाउंट में ट्रांसफर किया था, फॉरफीचर अकाउंट में। उसी तरह से जब आपका रीइश्यू करते वक्त अगर आप कोई डिस्काउंट दे रहे हो और उसकी वजह से आपके कोई लॉसेस होते हैं तो वो लॉसेस शेयर फॉरफीचर अकाउंट में जाएंगे। तो जब आपका प्रॉफिट हुआ था तो शेयर फॉरफीचर को आपने क्रेडिट किया था, तो अब जब लॉस होगा तो शेयर फॉरफीचर क्या करोगे, डेबिट करोगे। तो आप यहां पे क्या लिखोगे बच्चों, यहां पे आप लिखोगे शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट करोगे। यस और नो। कितने शेयर पे हैं, 200 शेयर पे हैं। यस और नो। कितने रुपए कम आपने चार्ज किए हैं, 5 रुपए का डिस्काउंट दिया है।
तो आपने कितने रुपए डिस्काउंट दिए बच्चों? 1000 रुपए। यस और नो? और 45 इंटू 200 रुपया मिला है ना, तो 9000 आपको मिल गया है। व्हाट इज क्लियर? अब यहाँ पे आप देख सकते हो बच्चों कि आपको यहाँ पे कितने रुपए का लॉस हुआ है रीइश्यू के टाइम में? 1000 रुपए का। अंडरस्टूड और नॉट? क्लियर? अब आती है इसके बाद ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। इसको भी ध्यान से देखना क्योंकि ये सम्स जो है ना बहुत ही अच्छा सम है, क्योंकि इसमें बहुत कुछ सीखने का है। तो आप इसको पूरा अच्छे से घर में जाके जरूर देखो, कहीं पे प्रॉब्लम आता है तो जरूर डिस्कस करना। ओके, रीइश्यू के बाद अब हम आता है ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व बच्चों। तो ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व एंट्री मारेंगे, यहां मैं लिख दे रहा हूं ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। अब देखो ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व जब करोगे तो यहां पे आपको एंट्री करनी है शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट, क्योंकि प्रॉफिट हमारा क्रेडिट बैलेंस होता है, तो जो भी प्रॉफिट हमारा हुआ होगा फॉरफीचर और रीइश्यू के टाइम में हमने प्रॉफिट को फॉरफीचर अकाउंट में डाला है। अब उसे हम जब यूज करके ट्रांसफर करेंगे कैपिटल रिजर्व में, तो हमारा शेयर फॉरफीचर जो क्रेडिट बैलेंस होता है वो डेबिट हो जाएगा। तो शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट, और ट्रांसफर कहां करेंगे? टू कैपिटल रिजर्व में। अंडरस्टूड? चलो वेरी गुड। अब जब हम लोग ट्रांसफर करते हैं प्रॉफिट टू कैपिटल रिजर्व, तो हम देखते हैं फॉरफीचर और रीइश्यू के बीच में ओवरऑल प्रॉफिट कंपनी को कितना हुआ है। वो जो भी प्रॉफिट होगा उसमें से जो भी रीइश्यू के टाइम में लॉस हुआ है उसको माइनस करने के बाद जो भी प्रॉफिट बचेगा उसे हम लोग कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करते हैं। अब यहां पे देखेंगे जब हमने शेयर को फॉरफीट किया बच्चों, तो हमारा प्रॉफिट कितना था? हमने देखा हमारा जो प्रॉफिट है वो टोटल प्रॉफिट यहाँ पे 7500 रुपए का है। ध्यान से देखना, कहीं पे प्रॉब्लम हो जरूर मेरे से पूछना, लेकिन डिस्कस जरूर करना। लेकिन समझो, देखो बेटा जब आपने फॉरफीट किया था तो आपको यहाँ पे प्रॉफिट कितने का आया? 7500 का। और जब आपने रीइश्यू किया तो आपको लॉस कितने का आया बच्चा? 1000 का। तो तुम्हें लग रहा होगा ना कि सर 7500 का फॉरफीचर में प्रॉफिट हुआ, 1000 का रीइश्यू में लॉस हुआ, तो मतलब 7000 से 1000 लॉस जो है उसको माइनस करें तो 6500 रुपए हो जाएगा। और उस 6500 को हमारा एक्चुअल में प्रॉफिट है और इसे हम यहाँ ट्रांसफर कर दें, ऐसा लग रहा है, बट ये राइट नहीं है, ये गलत है। ऐसा हम कर सकते थे, जरूर कर सकते थे। कब कर सकते थे ये सुनो। ये बच्चे हम तब कर सकते थे कि जैसे आपने देखो यहाँ पे आपका यहाँ पे शेयर फॉरफीचर कितना है? 500 शेयर है। ध्यान से देखना, मेरा पेन जहां है वहां जरूर देखना बेटा। यहाँ पे ये 500 शेयर फॉरफीट हो रहा है, तो इसका प्रॉफिट आया 7500। यहाँ पे देखो रीइश्यू कितना शेयर हो रहा है बेटा? 200 शेयर हो रहा है, तो लॉस आया 1000। तो मतलब ये कि आपका ये जो प्रॉफिट है 7500 ये 500 शेयर का है, और ये जो रीइश्यू है आपका 1000 रुपए 200 शेयर का है। तो आप 500 शेयर के प्रॉफिट को 200 शेयर के लॉस के साथ माइनस नहीं कर सकते। अंडरस्टूड? कभी आपने हाथी और चींटी की लड़ाई देखी है? हमेशा बैलेंस के साथ होती है। एक बहुत बड़ा तगड़ा पहलवान और एक छोटा सा बच्चा को लड़ाई करा के बोलेगा हम जीत गया एंड यू आर बी हैप्पी, ऐसा नहीं हो सकता। अंडरस्टूड? तो आपको याद रखना है कि फॉरफीचर का जो प्रॉफिट है जितने शेयर पे हुआ है जितने शेयर पे लॉस हुआ है, दोनों को बराबर शेयर पे आना चाहिए। ठीक है ना? तो चलिए इसको हम दिखाते हैं आपको, ध्यान देना बच्चों। देखो, तो यहां पे अब आपको मैं कैलकुलेट करना दिखा दे रहा हूं। देखो यहां पे जो प्रॉफिट आया बच्चों, एक बार देखो, मैं यहां पे लिख दे रहा हूं प्रॉफिट। ये देखो आपको यहां पे जो प्रॉफिट दिख रहा है, प्लीज फॉलो माय पेन बच्चे। यहां पे प्रॉफिट जो दिख रहा है ये 500 शेयर पे कितना रुपया करके प्रॉफिट है? 15 रुपया करके। तो हम यहां पे क्या करेंगे ना, 500 शेयर पे 500 शेयर पे है, लेकिन हमारा लॉस कितने पे है? रीइश्यू ने कितना किया? 200। तो हम यहाँ पे प्रॉफिट भी 200 शेयर पे लेंगे। कितना रुपया करके हमारा प्रॉफिट है बच्चों? यहाँ पे देखो 15 रुपया करके प्रॉफिट दिख रहा है आपको ना, तो यहाँ पे 15 रुपया करके लिखोगे 200 शेयर पे, तो आपका प्रॉफिट कितना आया बच्चा? 3000 रुपया आया। अब यहाँ पे आप लॉस जब निकालोगे तो यही 200 शेयर पे आप लॉस देखो, यहाँ पे रीइश्यू करने के टाइम में 200 शेयर पे 5 रुपया करके लॉस हुआ कि नहीं हुआ? तो आपका 200 शेयर पे 5 रुपया करके 1000 रुपया लॉस हुआ, तो ओवरऑल प्रॉफिट कितना हो गया बच्चा आपका? 2000 रुपए। तो यहाँ पे आपका ट्रांसफर टू रिजर्व कैपिटल रिजर्व जो जाएगा वो 2000 रुपए प्रॉफिट ट्रांसफर होगा। आई होप एवरीबॉडी अंडरस्टूड दिस। तो यहां तक तो सबको क्लियर हुआ बच्चों अच्छे से? एक बार में नहीं हो, बार बार थोड़ा घर में जरूर प्रैक्टिस करना। ठीक है? अब आता है लास्ट जो दो एडिशनल एंट्री था, एक शेयर इश्यू एक्सपेंस का और दूसरा उसका एडजस्टमेंट का। तो हम लोग इसकी भी एंट्री मान लेते हैं, सम विल बी ओवर। चलो शेयर इश्यू एक्सपेंसेस मैं यहां लिख दे रहा हूं
शेयर इशू एक्सपेंसेस। मान लो कंपनी ने शेयर इशू एक्सपेंसेस कुछ पे किया है, तो शेयर इशू एक्सपेंसेस मतलब जब शेयर कंपनी ने इशू किया होगा उस वक्त शेयर को इशू करते वक्त कुछ खर्चे आए हैं, राइट, तो उसको कंपनी पे कर रही है। तो जब कंपनी पे कर रही है तो ऑब्वियसली उसके पास से बैंक अकाउंट में पैसे घटेंगे उसके पास से, और शेयर इशू एक्सपेंस है तो एक्सपेंस को डेबिट करना होता है। तो बेटा जनरलिटी क्या होगी इसकी, देख लो यहाँ पे, इसकी जनरलिटी हो जाती है शेयर इशू एक्सपेंस डेबिट, और यहां पे आप लिखोगे टू बैंक अकाउंट। कितने रुपए शेयर इशू एक्सपेंसेस हैं बच्चे, 7,000 रुपए, तो आप यहां पे लिखोगे 7,000 और यहां पे आपने लिखा 7,000 रुपीज। यहां तक आपको समझ में आया कि नहीं बच्चा, यहां तक क्लियर हो गया। अब देखो यहां तक जैसे आप क्लियर हो गया तो आपने इसको लिख लिया शेयर इशू एक्सपेंसेस। अब ये जो शेयर इशू एक्सपेंसेस है उसे हमें एडजस्ट करना होगा, ठीक है ना, तो कैंसिल करना होगा। तो इसको देखो कैसे करोगे, इसको कैंसिल करेंगे प्रीमियम के साथ। याद है हमें जो प्रीमियम मिला था बच्चा, प्रीमियम हमारा क्रेडिट बैलेंस है ना, उसको हम यूज करके इस लॉसेस को कैंसिल करेंगे। तो यहां पे प्रीमियम हमारा क्रेडिट बैलेंस होता है ना, तो यहां पे हो जाएगा शेयर प्रीमियम या सिक्योरिटी प्रीमियम, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट, और कौन किसको खर्च कर कैंसिल करना है, एक्सपेंसेस को, तो यहां पे डेबिट है तो क्रेडिट हो जाएगा, तो लिखोगे टू शेयर इशू एक्सपेंस, कितने रुपए, 7,000 रुपए, और इस तरह से हमारा लॉस कैंसिल हो गया। ओके बच्चों, आई होप मजा आया होगा आपको, ये सम सीखने में मजा आया होगा और आप सभी ने एंजॉय भी किया होगा और बहुत कुछ सीखा भी होगा। अगर आपको लगता है आपने अच्छा से सीखा है, अच्छे से सीखा है, अगर आपको इसको सीखने में मजा आया हो, एंजॉय किया हो, और आपको लगता है कि बच्चा और कुछ मुझे बताने की इसमें जरूरत है या आपको जरूरत है, आप कमेंट में जाके जरूर करो, और आपको मैं वादा करता हूं कि इसको और बेटर कर दूंगा, आपको इजी से इजी वे में मैं समझा दूंगा, ताकि इस चैप्टर से रिलेटेड आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। मैं इसको थोड़ा छोटा कर दे रहा हूं, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, ताकि आप पूरे सम को एक संग में स्क्रीनशॉट लेके घर में प्रैक्टिस कर सको। ठीक है बच्चों, आई होप यू ऑल एंजॉयड इट। ठीक है, ये आप स्क्रीनशॉट यहां से ले लो, ठीक है, और एक बार मैं क्वेश्चन को वापस दिखा दे रहा हूं, आप उसके भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो बच्चों, आप इसके भी स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, एंड आई होप यू ऑल अंडरस्टूड। थैंक यू सो मच आज के लिए, एंड नेक्स्ट वीडियो में हम आपको और आगे बढ़ाते हैं। ओके, थैंक यू।